चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कोई किसी को कह रहा होता है मैं चाहता हूँ कि तुम टैंग फैमिली में तुम स्पाई बन के जाओ और इसके लिए तुम ही सबसे ज़्यादा कैपेबल हो क्योंकि मैंने तुम्हें खुद बहुत मुश्किल से ट्रेन किया है और तुम मेरे सबसे अच्छे सक्सेसर हो। और हम अब उस बंदे का सीन देखते हैं। वो कहता है आखिर ये बंदा है कौन जिसने मुझे ऐसा धराशायी कर दिया और मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ, इस बंदे ने मेरे साथ किया। हम देखते हैं जिसने उस बंदे को धराशायी किया होता है वो हमारा हीरो होता है टैंग यंगम्यूंग। वो उस बुली से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि तो तुम जंगल हो क्यों, है ना, मैंने सही कहा। वो कहता है हाँ, और तुम यंगम्यूंग हो ना, मुझे अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा। हमारा यंगम्यूंग कहता है तो फिर मैं क्या तुम्हें एक थप्पड़ मार के ज़मीन पे गाड़ दूँ तब तुम्हें यकीन होगा। वैसे क्या ये एक स्पाई है क्यों, है ना, तब मैंने सुना था। वो कहते हैं हाँ तुमने सही सुना था, ये एक स्पाई है और इसने ये चीज़ अपने मुंह से खुद कबूल की है। फिर हमारा यंगमैन उसके पास जाता है और उसके शरीर से एक पॉइजन नीडल बाहर निकालता है। वो कहता है कि एक पॉइजन नीडल जिसकी ताकत बेमिसाल है, बिकॉज ये पॉइजन नीडल किसी को दिखती भी नहीं और इसमें हम पॉइजन लगा किसी को भी मार सकते हैं। क्यों, है ना, कमाल की तकनीक। क्या तुम्हें ये चीज़ के बारे में पता था? वो कहता है कि नहीं, क्योंकि मैं पॉइजन नहीं सीख रहा था। फिर वो कहता है कि इस बंदे ने कहा था ये ब्लैक डेथ अलायंस का बंदा है, क्यों, है ना, और ये ब्लैक डेथ अलायंस सच में काफ़ी ज़्यादा कमीनी क्लैन है जो अब भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, अब भी स्पाई भेज के हमें मरवाने की कोशिश कर रही है। और इस जैसे बंदे जो कमज़ोर है, पता नहीं इन्हें क्यों भेजा जाता है। ये लोग आते एक बर्डन की तरह और जाते भी एक बर्डन की तरह ही है। हम देखते हैं वो बोली उठने की कोशिश करता है और यूमिंग कहता है क्या हमें इसे मार देना चाहिए। वो बंदा कहता है हाँ हमें इसे मार देना चाहिए बिकॉज इस स्पाई का कोई काम नहीं है अब। फिर अचानक से बोबुली अपने यंगमैन को कहता है सॉरी, आज तक मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया। वो कहते हैं ये अचानक तुम क्या कह रहे हो, मैं तो वो कब का भूल चुका हूँ, तुम भी भूल जाओ यहाँ से और पास्ट के बारे में याद बिल्कुल मत करना। वो कहता है कि शायद तुम्हें मुझे कुछ सज़ा देना चाहिए। बोल के नहीं कोई ज़रूरत नहीं इसके, मैं भूल चुका हूँ उसमें। फिर वो बुली अचानक हैरान हो जाता है और कहता है यंगमिंग अपने पीछे देखो। हम देखते हैं वो बंदा अपने यंगमिंग के ऊपर अटैक कर देता है, बट उसके अटैक करते ही हमारा यंगमिंग उसके सामने से एकदम गायब हो जाता है। अल्ट्रा इंस्टिक्ट का यूज़ करता है वो। फिर वो कहता है, वो सोचता है कि आखिर यंगमिंग किधर गया, बट हमारा यंगमिंग तो उसके पीछे आ चुका था। वो कहता है मुझे एक मरे हुए इंसान को मारने का कोई शौक़ नहीं था, बट तुमने मुझे मजबूर कर दिया। फिर वो यंगमिंग उसके कंधे पे हाथ देता है और वो वहीं पे गिर जाता है और मर जाता है। अपना बुली तो फुल हैरान वहाँ पे खड़ा हुआ है। वो सोचता है आखिर ये अचानक क्या हुआ। उसने बस उसके कंधे पे हाथ दिया और वो मर गया। और उस बुली ने इतने खतरनाक टेक्निक द ट्विन स्वॉर्ड टेक्निक को यूज़ किया, बट फिर भी यंगमिंग उससे बच गया। आखिर ये कैसे? हमारा हीरो कहता है क्या करने के बारे में सोच रहे हो? वो कहता है ये तो मैंने खुद भी नहीं सोचा, मैं सोच रहा हूँ मैं हार मान लूँ, कैसा रहेगा? हमारा हीरो कहता है क्या तुम हार मान लोगे ऐसे ही? अब क्या ही कर सकते हैं। फिर हमारा हीरो उसके पीछे जाता है और अपने एक हमले से एक फॉर्मेशन को काट देता है और कहता है कि यहाँ से निकल जाओ और कुछ तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है। वो हैरान हो जाता है कि आखिर ये क्या हुआ, किसी ने फॉर्मेशन ही चीट दिया फिर से। और फिर हमारा यंग वहाँ चला जाता है। हमारा हीरो को देख के वो बुली भी कहता है गुड लक, तुमने मुझे जान बख्श दी, तुम्हारा जैसा बंदा कभी मैंने ना देखा और ना सुना, तुम इस कंपटीशन को ज़रूर जीतोगे। फिर हम किसी और जगह का सीन देखते हैं जहाँ पे काफ़ी लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। हमें पता चलता है ये है डार्क मून स्वॉर्ड सेक्ट का हेडक्वार्टर जो डेथ अलायंस के साथ मिली हुई थी। और उसका लीडर हाथ में कीड़ा पकड़ के कहता है क्या मेरा बेटा मर गया? आगे कैसे? इस कीड़े का मरने का मतलब है मेरा बेटा भी मर गया। तो इस कीड़े का मरने का मतलब के बारे में अगर आप नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ। ये कीड़ा एक्चुअली में किसी इंसान के सेंस के साथ जुड़ा होता है। इस सब ये पता लगा सकते हैं कि कोई इंसान जिंदा है या मर गया। अगर वो इंसान मर जाता है तो ये कीड़ा भी मर जाता है, जिससे पता चल जाता है कि उसका बेटा भी मर गया। वो सोचता है कि मैंने इतनी शिद्दत से उसे पाला है, मेरी खुद की बीवी ने उसे मारने की कोशिश की, फिर भी मैंने उसे काफ़ी मुश्किल से छुपा के पाला है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। सबसे होनहार मेरा बच्चा
बट अब वो मर चुका है। फिर वो उठता है, एक पिलर पे पंच करता है और ज़ोर से चिल्लाता है, सब लोग तैयार हो जाओ, हम अभी टैंग फैमिली में हमला करने वाले हैं। सब लोग तैयार हो जाए, सभी सेक्ट लीडर्स को आगाह कर दो ये पहले से, क्योंकि हम सब वहाँ पे ज़िंदा जाएंगे और ज़िंदा लौटेंगे, बट टैंग फैमिली को हम मिट्टी में मिला देंगे। इस तरफ देखते हैं, रात हो चुकी है और हमारा हीरो फिर से टंगड़ी पका के खा रहा होता है। वो सोचता है आज बहुत सारे ट्रेडर्स लगता है हमारे टैंग फैमिली में घुस चुके हैं और वो हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे टैंग फैमिली कभी आगे ही न बढ़ पाए। और इस फैमिली में लगता है जिगल भी शामिल है, बिकॉज उसने भी मेरे ऊपर नज़र रखने की कोशिश की। और ये बात कहते हुए जिगल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो पीछे घूमता है, कहता है क्या कोई मुझे याद कर रहा है, अभी मैं इतना डर क्यों रहा हूँ। फिर हम फिर से यंग का सीन देखते हैं जो खा के सो चुका था और वो आसमान को देखता है और कहता है कि आज का आसमान काफ़ी ज़्यादा मैग्निफिसेंट है, अगर मैं इसे अपने मॉम के साथ देखता तो मुझे और भी अच्छा लगता। फिर वो वहीं पे सो जाता है। वो सो ही रहा होता है, तभी उसके चेहरे के ऊपर किसी की परछाई पड़ती है। हमें पता चलता है ये वही लड़की है जो यंगमिंग को मारना चाहती थी। वो इस बंदे को देखता है तो आखिर मुझे कोई एक मिल गया, पर क्या ये यंगमिंग है? मुझे तो देख के नहीं लगता, ये जिंगिल जैसा तो ज़्यादा दिखता है। लो बताओ यार, जो विलन है उसे पता ही नहीं अपना हीरो कैसा दिखता है। बट वो कहता है एनीवे, फिर भी मुझे इसे मारना पड़ेगा, बट ये काफ़ी हैंडसम भी है। क्या जिगल फैमिली का वो नेफ्यू भी इतना ही हैंडसम होगा जिससे जिगल मेरी बात कर रहे थे शादी करवाने के लिए? पता नहीं। फिर वो अपने मुंह के अंदर एक एंटीडोट लेती है और हवा में कुछ फॉग टाइप कुछ फैलाने लगती है। हमें पता चलता है ये है एंसिटिक पॉइजन। फिर वो एक और बोतल खोलती है जहाँ से वो थोड़ा सा लिक्विड निकालते हैं यंगमिंग को पिलाने के लिए। पर तभी हमारा यंगमिंग कहता है आई एम नॉट श्योर इफ़ यू वर प्रिपेयर फॉर दिस। फिर वो अपना हाथ बढ़ाता है और उस लड़की को गले से पकड़ लेता है। वो लड़की भी काफ़ी दर्द से खांस रही होती है। वो कहते हैं प्लीज़ मुझे छोड़ दो। हमारा यंगमिंग कहता है आर यू वन कंपेयर्ड विथ मी जिगल फैमिली? हाँ, तो तुम जिगल फैमिली के साथ हो। और ये बताओ और तुम्हारे साथ कौन कौन है, और ये तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा, जल्दी बताओ। और इस वक्त हमारा हीरो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो उसे छोड़ ही नहीं रहा था और उसको और भी दबाने लगता है। चैप्टर ख़त्म। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको बाकी चैप्टर्स भी देखने हैं तो मेरे चैनल पे जाओ या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में देखो, मैंने सारे पार्ट्स का लिंक दिया होगा, आप वहाँ से भी सारे चैप्टर्स को देख सकते हो। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर इसी चैप्टर के साथ। बाय बाय।